हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं ओपन एक्सकवेशन मेथड के बारे में। ये पहला मेथड है जो कि सॉइल एक्सप्लोरेशन के अंदर आता है और इस ओपन एक्सप्लोरेशन मेथड के अंदर भी फर्दर कुछ क्लासिफिकेशन है। हमें सबसे पहले ये समझना होगा, इसके नाम से ही समझना होगा कि जब हम सॉइल का एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, एक्सप्लोरेशन का मतलब हम साइट की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमें सॉइल का एक सैंपल चाहिए, तो हमें सॉइल के एक डेप्थ तक जाना होगा, जिस भी डेप्थ तक हमारी रिक्वायरमेंट है। तो जो सबसे पहला हमारे पास मेथड है वो ओपन एक्सकवेशन, मतलब हम जहाँ पे भी जो हमारी साइट है वहाँ ओपनली हम एक्सकवेट कर लें, एक गड्ढा कर लें और जिस रिक्वायर्ड डेप्थ तक हमें डिमांड हो उस डेप्थ तक हम गड्ढा करें और वहाँ से हम सैंपलिंग कर लें, सैंपल ले आए, लेबोरेटरी में टेस्ट करें और जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी फाइंड आउट करनी है वो हम कर लें। ये एक तरीका होता है जिसका नाम ही है ओपन एक्सकवेशन मेथड। ठीक है, अब इसके भी कई तरीके होते हैं। बेसिकली दो तरीके होते हैं, एक पिट्स एंड ट्रेंच मेथड होता है और दूसरा ड्रिफ्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं पिट्स एंड ट्रेंचेस के बारे में। पिट यानी कि एक गड्ढा और ट्रेंचेस यानी कि एक नाली नुमा गड्ढा। ठीक है, अब ये बेसिकली एक्सकवेट क्या किए जाते हैं, साइट पे ही किए जाते हैं, एक डिफाइंड स्ट्रेटा के ऊपर। ठीक है, अब हमें जब एक्सकवेशन करना है तो हमें ये बहुत ही जरूरी है कि हम एक वर्किंग स्पेस प्रोवाइड कराएं। अब वो वर्किंग स्पेस कितना होना चाहिए, उसके लिए कुछ आईएस कोड हमारे पास हैं, जैसे कि आईएस 4453/1967 ये रिकमेंड करता है कि एक क्लियर वर्किंग स्पेस के लिए हमें जो पिट का जो बॉटम है वो 120 इंटू 120 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो डेप्थ है वो कितनी आपको रिक्वायर्ड है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, अगर हम डेप्थ 3 मीटर तक की बात करेंगे तो हमें कोई भी लेटरल सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे कि अगर हमने गड्ढा किया 3 मीटर तक तो हमें जो साइड की मिट्टियों के लिए कोई भी सपोर्ट नहीं लगने वाला है। ठीक है, बट जैसे ही आप एक डेप्थ क्रॉस करते हो, सपोज 6 मीटर के ऊपर अगर आप डेप्थ जाती है तो वहां पे आपको लेटरल सपोर्ट लगेंगे, जैसे कि शीटिंग हो गई, ब्रेसिंग सिस्टम हो गए। और एक चीज और ये यहाँ पे समझने वाली है और वैसे भी बेसिक अंडरस्टूड है कि जैसे जैसे आप डेप्थ में नीचे जाएंगे वहां पे वो कॉस्टिंग भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि अगर 6 मीटर से ऊपर की डेप्थ हो रही है एक्सकेवेशन के लिए तो आप क्या करेंगे, वहां पे सपोर्ट देंगे। और अगर आपको इकोनॉमिकल बनानी है चीजें वहां पे तो आप क्या करोगे, वहां पे बोर होल्स प्रोवाइड करोगे। ठीक है, और इसके अंदर कुछ चीजों के ऊपर हम बात करते हैं, जैसे कि जब हम एक गड्ढे कर रहे होंगे तो वहां पे क्या होगा, एयर की प्रॉब्लम होएगी, है ना। बहुत डीप पिट्स में होती है प्रॉब्लम, एयर के लिए होती है, वेंटिलेशन के लिए होती है, तो हमें वहां पे प्रॉपर इन सारी चीजों का भी ध्यान रखना होगा, डी वाटर्ड रखनी पड़ेगी वो जगह। ठीक है, हालांकि जिसको आप ट्रेंचेस की बात कर रहे हैं, जनरली ट्रेंचेस क्या है, एक तरीके की सैलो पिट्स है। ठीक है, और जब हम ट्रेंचेस की बात करेंगे, पिट्स तो एक प्रॉपर जगह पे होगा, बट जब ट्रेंच की बात करेंगे तो एक नाली नुमा गड्ढा होगा और एक वो क्या है, एक कंसिडरेबल लेंथ तक जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि जहां पे स्लोप वगैरह आ रहे हो, भाई एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जहां पे स्लोप वगैरह आ रहे हैं तो वहां पे आप क्या करोगे, ट्रेंचेस वगैरह प्रोवाइड करोगे। ठीक है, जो टेस्ट पिट्स या फिर ट्रेंचेस होती हैं वो एक्सकवेट की जाती हैं मैकेनिकली भी या फिर मैनुअली भी। बहुत सारे यहाँ पे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं ताकि किसी भी टाइप का एक्सीडेंट्स वगैरह ना हो। स्क्रीन में आपको एक इमेज दिख रही होगी कि एक आपका सेक्शन भी दिखाया गया है आपको, ए सेक्शन, और एक आपको साइड से एलिवेशन भी उसका दिखाया गया है, स्क्रीन के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला पॉइंट जो कि क्या कहलाता है, आपका पिट्स एंड ट्रेंचेस। जब हम बात करते हैं ड्रिफ्ट की, तो ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, एक हॉरिजेंटल टनल जो कि बेसिकली यूज होती है हिली एरियाज में। जहां पे हिली एरियाज होंगे वहां पे इन ड्रिफ्ट्स का यूज करेंगे। और ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, एक हॉरिजेंटल टनल। ठीक है, अब जैसे कि हमने पिट्स एंड ट्रेंचेस के ऊपर बात की कि वहां पे हमें एक वर्किंग स्पेस चाहिए और वर्किंग स्पेस वहां पे आईएस एक कोड था हमारा जो कि क्या बोल रहा था, 120 सेंटीमीटर इंटू 120 सेंटीमीटर चाहिए। तो यहाँ पे जो ये आईएस कोड है 4453 और 1980 वो क्या रिकमेंड करता है कि जब आपका एक हार्ड रॉक होएगा या फिर वहां पे हिली एरियाज में जो भी हार्ड रॉक होएगा तो वहां पे आपको जो मिनिमम डायमेंशंस रखनी होगी वो कितनी रखनी होगी, 1 सेंटीमीटर की विड्थ होनी चाहिए और 200 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। ठीक है, ये कब होगा, जब हार्ड रॉक होगा। बट जबकि अगर सॉफ्ट रॉक की बात करेंगे तो वहां पे आपको आर्च रूफ प्रोवाइड करानी पड़ेगी और वो आर्च रूफ थोड़ी क्या होगी, इकोनॉमिकल भी होती है फ्लैट रूफ से।
अब बहुत बार क्या होता है कि वहाँ पे कुछ भी सपोर्ट नहीं होता है ना, सपोर्ट्स नहीं होते, तो वहाँ पे बहुत बार हमें सपोर्ट्स भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ड्रिफ्ट को एक और नाम से हम जानते हैं जिसका नाम होता है एडिट्स के नाम से, है ना, ADITS, एडिट्स। तो इस तरीके से हम ओपन एक्सकवेशन मेथड को अप्लाई करते हैं सॉइल सैंपलिंग के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे के लिए हम तैयार रहेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो कि होगा बोरिंग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।